दुआ ज़हरा के केस में एक नया मोड़ आ गया। दुआ ज़हरा इस वक्त जो है दारुल ईमान शेल्टर होम लाहौर में मौजूद है और जो ज़हीर जो पूरा गैंगवार है ये बेनकाब हो गया। शौकत शाहानी जो पुराने तफ्तीशी ऑफिसर थे, जो एक्स ऑफिसर थे, वो इस वक्त सिटी कोर्ट में आज की डेट में मौजूद हैं और उन पर धड़ाधड़ यूट्यूबर्स ने और मीडिया वालों ने जब क्वेश्चन आंसर किए, सवाल जवाब, तो वो बरस पड़े। इस वक्त आज उनकी जो तारीख़ है 20 तारीख़ है। आज वहाँ पर सिटी कोर्ट में गहमा गहमी है क्योंकि सब इस वक्त मीडिया और यूट्यूबर्स और जितने भी सहाफ़ी हैं वहाँ पर मौजूद हैं और आज एक नई डेवलपमेंट होगी इस केस में, क्योंकि ये केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है और जो दुआ ज़हरा है इस वक्त लाहौर में शेल्टर होम में चली गई है, उसको अपनी जान का ख़तरा है और इस वक्त मौजूद है। इसमें बहुत बड़ी इस केस में जिन लोगों ने काम इसमें अपना सर अंजाम दिया और अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के साथ, उसमें शैला रज़ा साहिबा ने आगे बढ़ चढ़ के एक माँ का किरदार अदा किया। हम शैला रज़ा के शुक्रगुज़ार हैं। उनके माँ बाप की जो इल्तिजा थी, जो भी उनकी तकलीफ़ थी, उसको सुना और उसको सिंध गवर्नमेंट तक आगे तक पहुंचाया। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि इस सारी डेवलपमेंट पे जो केस बढ़ता गया, दिन रात जो अहम किरदार मीडिया ने किया, सोशल मीडिया ने किया, हम उनके सबके शुक्रगुज़ार हैं। इस वक्त जो दुआ ज़हरा है वो सेफ़ है और वे ऐसे शेल्टर होम में हैं जहाँ पर उसको हम कह सकते हैं कि वो महफूज है, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त उसको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। हम शुक्रगुज़ार हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के, इंसाफ करने वालों अदारों के, जो इस वक्त इस केस को लेके चल रहे हैं और वो इस वक्त जो केस का गामज़न है वो इंसाफ की तरफ है। उनकी माँ और उनके बाप की दुआएं इल्तिजाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ ज़हरा केस में डे फर्स्ट से हम अपने वीडियो बयानात के ज़रिए, वीलॉग के ज़रिए और एहतजाजी मुजाहरों में ये बात बार बार कह रहे थे कि 15 साल की लड़की अकेली टैक्सी करके बग़ैर पैसों से, बग़ैर मोबाइल के लाहौर तक नहीं जा सकती है। और आज जो पुलिस ने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट जमा कराई है अदालत के अंदर, उससे ये बात साबित हो गई है कि लड़की दुआ ज़हरा जो है वो मुग़वी ज़हीर अहमद के साथ कराची से अगवा करके लाहौर ले जाई गई थी। और पुलिस ने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट के अंदर ये बात लिख दी है कि ज़हीर का जब CDR चेक किया तो उससे साबित हो गया कि अगवा वाले दिन ज़हीर की लोकेशन कराची की आ रही है। अब मेरा सवाल तफ्तीशी इदारे से ये है कि 2 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं, ये CDR 2 महीने के बाद क्यों देखा गया ज़हीर अहमद का? क्या ये आपको पहले हफ्ते के अंदर CDR नहीं देख लेना चाहिए था? जिस वक्त आप दुआ ज़हरा को ढूंढ रहे थे और उसके ढूंढने के चक्कर में IG सिंध साहब तक तब्दील हो चुके हैं, तो आपको तो पहली फुर्सत के अंदर ज़हीर के जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं उन सबको ट्रैकिंग लोकेशन के ऊपर लगा देना चाहिए था और उससे सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। CDR निकलवा लेना चाहिए था कि ज़हीर अगवा में शामिल था या नहीं था। अब 2 महीने गुजरने के बाद आप जो है ये कह रहे हैं कि CDR से साबित हो गया है ज़हीर कराची में मौजूद था जब दुआ ज़हरा को अगवा किया गया। और उस तफ्तीशी रिपोर्ट के अंदर अब जो है 34 के करीब गैंगस्टर्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि अगवा में मुलव्विस थे। साबित हो रहा है इस बात से कि 33 गैंगस्टर और एक ज़हीर, 34 के करीब अफराद जो है इसके अंदर मुलव्विस थे, जिन्होंने दुआ ज़हरा को अगवा किया है और उसे ब्लैकमेल करके डरा धमका कर अपनी मर्ज़ी के बयानात लिए गए हैं। और ज़हीर जो है उसकी प्रोटेक्टिव बेल ख़त्म हो चुकी है, वो ट्रायल कोर्ट का फेस करने के लिए, सामना करने के लिए ट्रायल कोर्ट में नहीं आया और अपनी इंटरिम बेल कराने के लिए नहीं आया। इस वक्त वो देखा जाए तो FIR कटने के बाद अगवा की और उसके ऊपर मज़ीद दिफात जो लगी हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के, तो उसके ज़मरे के अंदर वो मरकज़ी मुलजिम है और इस वक्त बग़ैर बेल के है। फौरी तौर के ऊपर उसे गिरफ़्तार करना चाहिए और सिंध पुलिस के साथ पंजाब पुलिस को कोऑर्डिनेट करना चाहिए और फौरी तौर के ऊपर ज़हीर को गिरफ़्तार करना चाहिए। और बाकी जितने भी इस गैंग के अंदर 33 के करीब लोग शामिल हैं उन्हें सबको फौरी तौर के ऊपर गिरफ़्तार होना चाहिए
और पहली फुर्सत में दुआ ज़हरा की जान बचाने के लिए उनके माँ बाप के हवाले किया जाए। इससे पहले कि दुआ ज़हरा की ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरात बढ़ें, मैं मोअज़्ज़िज़ अदलिया से भी दरख्वास्त करता हूँ और तफ्तीशी इदारों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस बच्ची की जान बचाएं और पहली फुर्सत के अंदर इसको बाजियाब करके माँ बाप के हवाले करें। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। और दुआ ज़हरा का जो मसला है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक लड़की का नहीं है, एक वालिदैन का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के वालिदैन का मसला है। पूरे पाकिस्तान के वालिदैन फ़िक्रमंद हो गए दुआ ज़हरा के केस के बाद कि ऐसा ना हो उनकी बच्चियों को भी स्कूल कॉलेज से वापसी में अगवा करके झूठा निकाहनामा पेश करके उन्हें बाज़ार के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेच दिया जाए। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये एक बड़ा घिनौना धंधा है जिसके अंदर बहुत बासर लोग इसमें मुलव्वस हैं और इसके अंदर बहुत सारी काली भेड़ें भी इसके अंदर मुलव्वस हैं जिन्हें बेनकाब होकर सख्त तरीन सज़ाएँ देने की ज़रूरत है। आज दुआ ज़हरा है, कहीं ऐसा नहीं हो खुदा न खास्ता कल आपकी बेटी हो। पूरे पाकिस्तान जो है इसके लिए आवाज़ बुलंद करे और सोशल मीडिया के ऊपर जो है मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंसाफ मिले और किसी की भी बच्ची जो है इस तरीके से अगवा करके जाली निकाहनामे पेश न किया जा सके। शुक्रिया। शुक्र है खुदावंद का, दुआ ज़हरा महफूज है। अपनी माँ की दुआएं, उनके आंसुओं और खुदावंद ने सुनी है। हम शुक्रगुज़ार हैं इकरारुल हसन के जिन्होंने आगे बढ़कर इस केस को आगे पहुंचाया। हम शुक्रगुज़ार हैं एडवोकेट जबरान नासिर के जिन्होंने इस केस को संजीदा लिया और जो जहाँ पे केस में पेचीदगियाँ थीं उन्होंने अपने मारे कानून के तरीके से आगे पहुंचाया। ये इसका दारुल